एक फकीर एक शेख के घर के बाहर खड़ा होकर बोला, कोई अल्लाह के नाम पर रोटी खिला दे। घर के अंदर से शेख ने आवाज दी, बाबा जी कल वाला सालन खा लोगे? फकीर खुशी से बोला, जी खा लूंगा। शेख बोला, ठीक है फिर कल आ जाना। एक शेख ने रोजा रखने की नियत की और रात को अपने लिए दूध जलेबी को एक बर्तन में रख दिया ताकि सहरी के समय खा सके। जब सहरी का समय हुआ तो उसने अपने बेटे से कहा, जाओ मेरे लिए वो दूध जलेबी लेकर आओ। बेटा वापस आकर बोला, अब्बा जी दूध जलेबी तो बिल्ली खा गई। शेख फिर से मुंह पर चादर लेकर लेट गया और बोला, बस फिर अब रोजा भी बिल्ली ही रखेगी। पागलों के अस्पताल में एक पागल खुद को जज समझता था। रोज सुबह वो सारे पागलों को लाइन में खड़ा करता और कहता, अपने अपने जुर्म बताओ। एक पागल बोला, मैंने चांद चुरा लिया था। पागल ने हथौड़ी बजाते हुए कहा, तुम्हारी सजा ये है कि तुम आज रात सूरज के तले सोगे। पठान के घर रात के 3 बजे बेटा पैदा हुआ। पठान ने उसे थप्पड़ मार दिया। पठान की बीवी चिल्लाकर बोली, आपने बच्चे को थप्पड़ क्यों मारा? पठान बोला, ये पहली रात ही 3 बजे घर आया है, जब जवान हो जाएगा तो किस टाइम आएगा। एक पठान एक पेड़ से उल्टा लटका हुआ था। पास से गुजरते एक आदमी ने पूछा, खान साहब आप उल्टे क्यों लटके हुए हैं? पठान बोला, यार मैंने सिर दर्द की गोली खाई है, कहीं वो पेट में ना चली जाए। एक पठान अपने दोस्त से बोला, यार मेरी बीवी बहुत मजाक करती है मेरे साथ। दोस्त बोला, अच्छा वो कैसे? पठान बोला, यार कल वो किचन में खड़ी थी, मैंने पीछे से जाकर उसकी आंखों पर हाथ रख दिया तो वो मजाक में बोली, दूध वाला। ट्रेन के एक पूरे डिब्बे में बारात बैठी थी। एक आदमी को जब कहीं जगह न मिली तो वह भी उसी डिब्बे में आकर बैठ गया। ट्रेन चल पड़ी। कुछ देर बाद बारातियों ने एक डिब्बा खोला और उसमें से मीठे चावल निकाले और सारी बारात में बांट दिए, लेकिन उस आदमी को नहीं दिए। वह चुपचाप बैठा रहा कि कोई बात नहीं, शायद उन्होंने मुझे देखा नहीं। थोड़ी देर बाद बारातियों ने एक और डिब्बा खोला, उसमें से बर्फी निकाली और सबको बांट दी, लेकिन उसे फिर भी नहीं दी। उसे बहुत गुस्सा आया कि मैं भी तो इसी डिब्बे में बैठा हूँ, मुझे भी दे देते तो क्या जाता, लेकिन उसने फिर भी सब्र कर लिया। बारातियों ने लड्डू निकाले और सबको एक एक लड्डू दिया, लेकिन उसे फिर भी न दिया। अब तो आदमी का गुस्सा और बढ़ गया। वह खड़ा हुआ और जोर से बोला, अल्लाह करे इस डिब्बे पर बिजली गिरे और तुम सब मर जाओ। बारात में से एक समझदार आदमी खड़ा हुआ और बोला, अगर इस डिब्बे पर बिजली गिरी तो तुम कैसे बचोगे? आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जैसे चावल, बर्फी और लड्डू की दफा बच गया था। पठान भाई ने ईद की नमाज पढ़ने के बाद घर जाकर बीवी से बोला, बेगम आज हम सब खाना बाहर खाएंगे। बीवी ने खुशी से बोला, ठीक है खान साहब, मैं बस 2 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। पठान भाई ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेगम, मैं इतनी देर में बाहर सहन में चटाई बिछाता हूँ, तुम खाना लेकर आ जाओ। शादी से पहले हेरो नंबर 1, शादी के बाद कुली नंबर 1। शादी से पहले मैंने प्यार किया, शादी के बाद ये मैंने किया। शादी से पहले जान मत जाओ, शादी के बाद जान मत खाओ। शादी से पहले तुम बिन रहा न जाए, शादी के बाद अब और सहा न जाए। शादी से पहले कुछ तो बोलो, शादी के बाद कभी चुप भी हो लो। शादी से पहले आई लव यू, शादी के बाद आज फिर आ लो। शादी से पहले जान मिलने कब आओगी, शादी के बाद मैके कब जाओगी। गुल बानो पठान से तुम अम्मी को बहुत पसंद आए हो। पठान शर्माते हुए, नहीं हम तो शादी तुमसे ही करेगा, फुफू को बोलो हमको भूल जाए। सरदार के पड़ोसी की भैंस के सींग बड़े बड़े थे। जब भी वो इसके पास से गुजरता तो खड़ा होकर सोचने लगता, अगर मेरी टांगे भैंस के सींगों में फंस गईं तो क्या होगा। आखिरकार उसने खुद ही भैंस के सींगों में अपनी टांगें फंसा दें। भैंस ने उसे घुमाकर जमीन पर दे मारा और छीनों की दोनों टांगें टूट गईं। भैंस का मालिक अफसोस जताने के लिए
अस्पताल पहुंचा और कहा, मेरी भैंस ने आपको मारा और आपकी टांगे टूट गईं, मुझे माफ कर दें। सरदार ने हंसते हुए कहा, छोड़ो जी, टांगों की तो खैर है, पर टेंशन खत्म हो गई कि टांगे फंसी तो क्या होगा। मियां बीवी बैठे टीवी देख रहे थे। बेबी हर घंटे बाद उठकर किचन में जाती। शोहर को तजस्सुस हुआ तो वो भी बेबी के पीछे किचन में आ गया। देखा तो बेबी चीनी का डिब्बा खोलकर देख रही है। शोहर, ये क्या कर रही हो? बेबी, डॉक्टर ने हर आधे घंटे बाद शुगर चेक करने का कहा है। शोहर, बेवकूफ, बार बार किचन में आने की क्या जरूरत है? चीनी का डिब्बा उठाकर ड्राइंग रूम में ले आओ।